मुगल काल के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, उससे पहले हम दो बातें कर लेते हैं। बात यह है कि आप लोग वीडियो है उसको पूरा नहीं देखते हो, तो आप प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अभी है वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी भी कम नहीं आएगी, 10 या 15 हज़ार के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो आप मन लगा करके अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम शुरू करेंगे अपना आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आगे से शुरू करते हैं और उसमें आता है अपना संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य है, उसमें क्या है कि जो जैन विद्वान हैं, जैन विद्वान कौन है? परम शंकर हैं। परम शंकर ने सबसे पहले फारसी संस्कृत शब्दकोश फारसी प्रकाश नाम से तैयार किया। तो फारसी प्रकाश नाम से जो फारसी संस्कृत शब्दकोश है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया? ये परम शंकर के द्वारा तैयार किया गया। फिर है अपने पास में अकबर ने संस्कृत में अलोपनिषद नाम से एक छोटा उपनिषद लिखवाया था। क्या लिखवाया? एक छोटा उपनिषद लिखवाया था। और उस उपनिषद के लेखक कौन थे? उसके लेखक हैं वो फेजी हैं। कौन है? फेजी हैं। दरभंगा के ठाकुर कौन है? महेश दास हैं। उन्होंने संस्कृत में अकबर के इतिहास काल है, या जो अकबर का जो शासन काल है उसका जो इतिहास सबसे पहले किस नाम से लिखा था? तो वो वृत्तांत संग्रह के नाम से लिखा था। तो वृत्तांत संग्रह के नाम से अकबर के शासन काल का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? वो महेश दास है, उन महेश दास के द्वारा लिखा गया था। शाहजहाँकालीन संस्कृत के जो दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि हैं किसके हैं? संस्कृत के। वो कौन कौन हैं? बंशीधर मिश्र हैं, एक तो कौन है? बंशीधर मिश्र, और एक और कौन है? हरि नारायण मिश्र हैं। कौन है? हरि नारायण मिश्र हैं। सिराज का जो सैयद जमालुद्दीन उर्फी, या फिर इसको क्या कहते हैं? उत्वी कहते हैं, ये कसीदों का प्रसिद्ध लेखक है। तो कसीदों का प्रसिद्ध लेखक कौन है? कसीदों का प्रसिद्ध लेखक है वो सैयद जमालुद्दीन उर्फी है। फिर अपना हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के विकास में सबसे पहले है कि हिंदी का जो पहला ग्रंथ था, हिंदी का प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है? वो पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत है। और पद्मावत के लेखक कौन हैं? पद्मावत के लेखक हैं वो है मलिक मोहम्मद जैसी। फिर है हिंदी कविता का स्वर्ण युग। हिंदी कविता है, उस हिंदी कविता का स्वर्ण युग किसका काल था? तो वो अकबर है, उस अकबर का काल है, वो हिंदी कविता का स्वर्ण युग था। अकबर है, उस अकबर के प्रमुख दरबारी कवि कौन कौन थे? अकबर के प्रमुख दरबारी कवि कौन कौन हैं? तो उनमें है टोडरमल, आमेर के राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, आमेर के राजा भगवंत दास और बीरबल हैं। ये प्रमुख कवि हैं। फिर है अपने पास में जो रहीम सतसई है, इस रहीम सतसई की रचना किसके द्वारा की गई? तो रहीम सतसई की रचना अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा की गई थी। और इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। फिर अपने पास में मुगल दरबार में हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन था? मुगल दरबार में हिंदी का जो सबसे बड़ा कवि है वो कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना है। कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना है। आमेर के राजा जो मानसिंह हैं, उन्होंने मानसिंह ने किसकी रचना की थी? तो उन्होंने मान प्रकाश है, उस मान प्रकाश की रचना की थी। अकबर ने हिंदी के दरबारी कवि बीरबल हैं, उन बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? तो बीरबल को कविराय की उपाधि दी गई। कविराय की उपाधि किसको दी गई? बीरबल हैं, उन बीरबल को दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो अकबर है, उन अकबर के द्वारा दी गई थी। फिर अकबर ने ही नरहरि हैं, उन नरहरि को किसकी उपाधि दी? महामात्र है, महामात्र की उपाधि दी थी। अकबर के काल में ही नरहरि हैं, इन नरहरि ने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने भक्ति रत्नाकर की रचना की। भक्ति रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई? तो वो नरहरि हैं, नरहरि के द्वारा की गई थी। फिर आता है अक्षरशाही श्रृंगार दर्पण है। अक्षरशाही श्रृंगार दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई? पद्म सुंदर हैं,
उन पद्म सुंदर के द्वारा की गई, और ये भी किसके काल में है, ये भी अकबर के काल में ही की गई थी। फिर अकबर के काल में ही जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई, तुलसीदास जी हैं, उन तुलसीदास जी के द्वारा की गई। और इनकी जो ये है अपने पास में रामचरितमानस है, इस रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो ये अवधी भाषा है, उस अवधी भाषा में लिखी गई थी। ये जो रामचरितमानस है इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा है। ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कौन सी पुस्तक को कहा गया है, तो वो रामचरितमानस को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन है, उनके द्वारा कहा गया है। तुलसीदास जी हैं, उनके द्वारा लिखित और रचनाएं कौन कौन सी हैं, वो हैं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि प्रमुख हैं। अकबर के काल में अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो कौन थे, सूरदास जी थे। सूरदास जी हैं, इन्होंने सूरसागर लिखी थी। सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई, सूरदास जी के द्वारा लिखी गई। रास पंचाध्यायी है, ये रास पंचाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, रास पंचाध्यायी है, ये नंददास जी के द्वारा लिखी गई थी। फिर है 84 वैष्णवों की जो वार्ता है, कौन सी, 84 वैष्णवों की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई थी, विठलनाथ जी के द्वारा लिखी गई थी। फिर आता है अपने पास में जहांगीर के काल का हिंदी साहित्य है। तो जहांगीर के काल में जो कवि बिहारी जी हैं, इन्होंने किसकी रचना की थी, बिहारी सतसही की रचना की थी। तो बिहारी सतसही की रचना है वो किसके काल में हुई है, जहांगीर के काल में हुई है। और बिहारी सतसही है, इसमें कितने दोहे हैं, तो इसमें 700 दोहे हैं। कितने हैं, 700 हैं। फिर जहांगीर के काल में ही जो कवि जटमल हैं, जटमल ने किसकी रचना की थी, इन्होंने गोरा बादल की रचना की थी। किसकी रचना की, गोरा बादल की रचना की। किसके द्वारा की गई, ये जटमल के द्वारा की गई। फिर जहांगीर के काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, जहांगीर के काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो कौन है, केशवदास जी हैं। कौन है, केशवदास जी हैं। और केशवदास जी हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो उनमें है रसिक प्रिया, रत्न प्रिया, रागचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित हैं, वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें स्वयं ने कौन सी रचना की थी, तो उन्होंने जसचंद्रिका और रत्न बावनी है, इनकी रचना स्वयं जहांगीर के द्वारा की गई थी। फिर है जहांगीर के काल में ही जो मतीराम हैं, इन मतीराम ने किसकी रचना की थी, मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की थी। फिर अपने पास में आगे आता है शाहजहाँ के काल का जो हिंदी साहित्य है, तो उसमें सबसे पहले है पंडित जगन्नाथ। शाहजहाँ के काल में कौन है, पंडित जगन्नाथ। और पंडित जगन्नाथ के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं वो की गई थी, तो उनके द्वारा रस गंगाधर और गंगलहरी हैं, इनकी रचना की गई थी। फिर है सुंदरदास जी, सुंदरदास ब्राह्मण। सुंदरदास ब्राह्मण के द्वारा कौन सी रचना की गई, सुंदर श्रृंगार, सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा बावनी है, इन 12 मासा बावनी की रचना की गई थी। फिर आगे है शाहजहाँ ने सुंदरदास जी को कौन सी उपाधि दी थी, तो शाहजहाँ ने सुंदरदास जी हैं, इनको कविराय और महाकवि की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी, कविराय और महाकवि की उपाधि किसको दी गई, सुंदरदास जी को दी गई। किसके द्वारा दी गई, तो ये शाहजहाँ हैं, उन शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। शाहजहाँ के काल में ही एक कवि हुए हैं रसखान। रसखान ने किसकी रचना की थी, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की। और ये जो प्रेम वाटिका है ये कब लिखी गई थी, ये सन 1634 ईस्वी में लिखी गई थी। मुगल कालीन संगीत कला, मुगल के काल में संगीत कला है, तो उनमें सबसे पहले है बाबर। तो बाबर है वो अपने साथ में मध्य एशिया का संगीत लेकर के आया था। बाबर अपने साथ में किसका संगीत लाया था, मध्य एशिया, उस मध्य एशिया का संगीत लेकर आया था। और बाबर है वो ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था। क्या बजाने में माहिर था, ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था। और सूफियाना संगीत है, कौन सा संगीत, सूफियाना संगीत है। इस सूफियाना संगीत का अच्छा जानकार भी था। कौन था, तो वो बाबर था। फिर आता है अपने पास में अकबर के काल में संगीत का विकास है।
तो अकबर का काल संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल था। संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल है वो किसका था? अकबर का काल था। हिंदू मुस्लिम शैली का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो वो किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। हिंदू मुस्लिम शैली का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अकबर है वो स्वयं बहुत अच्छा क्या बजाता था? नगाड़ा या फिर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। अकबर के काल में प्रमुख संगीतकार कौन कौन थे? तो उनमें एक तो था तानसेन और एक और कौन था? बाज बहादुर था। और ये बाज बहादुर है ये मालवा का शासक था। जो तानसेन है ये ध्रुपद शैली का गायक था। तानसेन है वो कौन सी शैली का गायक था? तो ध्रुपद शैली है, इस ध्रुपद शैली का गायक था। तानसेन है, तानसेन का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है राम तनु पांडे या फिर क्या है? तन्ना मिश्र है। राम तनु पांडे या फिर तन्ना मिश्र है। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि है वो तानसेन को किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा दी गई। तो अकबर के काल में जो अन्य संगीतज्ञ हैं वो और कौन कौन हैं? दो तो हमने पढ़े हैं, तानसेन है और एक और कौन है? मालवा का शासक कौन है? बाज बहादुर है। उसके बाद में और संगीतज्ञ कौन है? तो उनमें बेजबख्श है, सुजान खां, मियाँ चांद, बेजू बावरा आदि प्रमुख हैं। अकबर के समय ध्रुपद गायन शैली की 4 शैलियाँ थी वो प्रचलित थी। उनमें पहली है नौहार वाणी, दूसरी है खंडार वाणी, तीसरी है गोवरहारी या फिर गोरारी वाणी और चौथी कौन सी है? वो है डागोर वाणी है। बाद में जो ध्रुपद शैली है इस ध्रुपद शैली का स्थान कौन सी शैली ने ले लिया था? तो इसका स्थान है वो ख्याल गायन शैली ने ले लिया था। तो ध्रुपद गायन शैली का स्थान है वो कौन सी शैली ने लिया? तो वो ख्याल गायन शैली है उसने ले लिया था। अब आता है अपने पास में जहांगीर कालीन प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन हैं? तो उनमें से प्रमुख संगीतज्ञ अपने पास में हैं, प्रमुख संगीतज्ञ अपने पास में हैं बिलास खां। बिलास खां कौन है? तानसेन है, उन तानसेन का पुत्र है। हमजान परवेज दाद, हमजान परवेज दाद, मक्खू खां, खुरमदाद, छत्र खां, मजहीद तथा जहांगीर हैं वो प्रमुख संगीतज्ञ हैं किसके काल में? जहांगीर के काल में। जहांगीर ने गज़ल गायक हैं, कौन है? गज़ल गायक है शौकी। इस शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। तो आनंद खां हैं, इसकी उपाधि शौकी को किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। बिलास खां हैं, बिलास खां ने बिलास टोडी की रचना की थी। शाहजहाँ के काल में संगीत का विकास। शाहजहाँ है वो एक अच्छा गायक था और गायक होने के साथ साथ में वो सूफिया नृत्य का अच्छा जानकार भी था। कौन से नृत्य का अच्छा जानकार था? सूफियाना जो नृत्य है उसका अच्छा जानकार भी था। शाहजहाँ के काल में प्रमुख संगीतज्ञ हैं वो कौन कौन हैं? तो उनमें से प्रमुख हैं जैसे कि लाल खां है, लाल खां, खुशहाल खां, विश्राम खां, जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, दुर्रंग खां तथा पंडित जनार्दन भट्ट हैं वो शाहजहाँ के काल के प्रमुख क्या है? संगीतज्ञ हैं। शाहजहाँ हैं उन्होंने लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो उन्होंने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। शाहजहाँ ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। आगे आता है औरंगजेब के काल में संगीत का विकास। औरंगजेब है वो संगीत का विरोधी था और उसने संगीत है उस संगीत को क्या कर दिया था? इस्लाम विरोधी घोषित करके और उस पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। जबकि वह खुद क्या था? महान वीणाकार था। औरंगजेब के काल में प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन हैं? तो उसमें रसबेन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरसनेन हैं आदि प्रमुख हैं। फ़कीरुल्लाह ने
किसने? फ़कीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके किसको दिया था? औरंगजेब को दिया था। फ़कीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद करके और राग दर्पण नाम से किया और उसको किसके भेंट किया? औरंगजेब को भेंट किया। मुगल काल में संगीत का सबसे ज़्यादा विकास है वो कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो वो 18वीं शताब्दी में हुआ। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। कौन है मुगल बादशाह? कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में जो संगीतज्ञ हैं वो कौन कौन है? नेमत खां, सदारंग, अदारंग आदि प्रमुख हैं। रंगीला के समय तराना, दादरा, गज़ल आदि संगीत विधाएं विकसित हुई थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय कौन सी संगीत विधाएं हैं वो विकसित हुई? तो तराना, दादरा और गज़ल हैं वो प्रमुख थी। दरबारी संगीत में लोक संगीत को शामिल किया गया। जो दरबारी संगीत था उसमें कौन से संगीत को शामिल किया गया? लोक संगीत को शामिल किया गया था। और लोक संगीत कौन कौन से थे? जैसे कि ठुमरी है, टप्पा है आदि प्रमुख थे। ठुमरी और टप्पा ये लोक संगीत थे।